हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय आइडल क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारी जो क्लास है फिजिक्स की, उसमें हम अवकलन पढ़ रहे थे और कल के क्लास में हमने अवकलन के कुछ नियम पढ़े हुए थे और इसमें भी हम कुछ नियम आगे के देखने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और समझिए। तो देखिए, हम आपको कुछ सूत्र बता रहे हैं और इन्हें आपको याद कर लेना है और जो कि आगे आपके फिजिक्स में काफ़ी यूज होने वाले हैं। तो देखिए, हम इस क्लास को शुरू करते हैं और यदि आपसे हो सके तो आप इस क्लास को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, जैसा कि हमने पहला इसका सूत्र लिखा है कि डी वाई डी एक्स साइन एक्स, यानी कि अगर आपको डी वाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन करना पड़ जाए तो आप उसका अवकलन क्या लिखेंगे? कास एक्स लिखेंगे। और यदि मान लो दूसरे सवाल में दिया हो कि डी वाई डी एक्स कास एक्स, तो आप उसका अवकलन क्या लिखेंगे? माइनस साइन एक्स। जैसे आप कक्षा 10वीं में पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता था? ये होता था कास थीटा। सेम उसी तरह है ये आपका कि जैसे डी वाई डी एक्स कास एक्स दिया है उसी तरह इसका अवकलन आप क्या लिख देंगे? माइनस का साइन एक्स। जिस तरह आप साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख देते थे? कास थीटा लिख देते थे, उसी तरह आप डी वाई डी एक्स कास एक्स को क्या लिख देंगे? माइनस का साइन एक्स लिख देंगे। और इसी तरह हमने जो ऊपर वाला सूत्र बताया डी वाई डी एक्स साइन एक्स, इसको आप अवकलन करते समय क्या लिख देंगे? कास एक्स लिख देंगे। इसी तरह तीसरा सूत्र हमने लिखा है कि डी वाई डी एक्स tan एक्स बराबर क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर एक्स। यानी कि जब भी आप अवकलन करेंगे डी वाई डी एक्स और tan एक्स, यानी कि जहां पर आपको इस तरह का सवाल मिल जाएगा उसमें आपका इस तरह का सूत्र सेट हो तो आप क्या लिख देंगे? उसके बदले आप क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे। फिर इसी तरह हमने चौथा सूत्र लिखा कि डी वाई डी एक्स काट एक्स, इसका अवकलन क्या होगा आपका? इसका अवकलन होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। यानी कि जहां पर आपको डी वाई डी एक्स काट एक्स मिल जाए तो आप क्या लिखेंगे? उसका अवकलन कास स्क्वायर एक्स लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप इसी तरह सूत्र खूब पढ़े हैं, काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़ते थे? tan थीटा पढ़ते थे। उसी तरह का ये भी एक सूत्र है, यहाँ पे अवकलन में यूज किया जाता है। जब इसी तरह हमने अगला सूत्र लिखा कि डी वाई डी एक्स सेक एक्स का सूत्र क्या होता है? सेक एक्स इंटू tan एक्स। यानी कि जहां पर भी आपको अवकलन करना पड़ जाए और यदि आपको डी बाई डी एक्स सेक एक्स मिल जाए तो आप क्या लिख देना? सेक एक्स इंटू tan एक्स लिख देना है। और हमने अगला सूत्र लिखा आपके लिए कि डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स बराबर माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यानी कि जहां पर भी आपको इसका सूत्र मिल जाए तो आप क्या यूज कर देना? वहां पे माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स लिख देना। इसी तरह अगला सूत्र हमने एक तो इससे हट के लिखा हुआ है जो कि आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा है, तो उसको हमने लिखा कि log m इंटू n। इसका भी यूज बहुत ज्यादा है अवकलन में, तो इसे आपको क्या करना है? रट लेना है, जिसको कहते हैं रटना। और जो मैथ वाले बच्चे हैं उन्हें रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें जो है इनका सबका डेरिवेशन कराया जाता है कि ये आखिरकार ये जो डी वाई डी एक्स साइन एक्स लिखा गया है तो ये किस तरह से आया कास एक्स इसका। लेकिन इस फिजिक्स वाली मैथ में, यानी फिजिक्स में जो यूज करना है हमें इनका डेरिवेशन नहीं करना है। हमें मात्र क्या याद रखना है कि सूत्र होता क्या है, बस ये याद रखना है। और यदि आने लगे तो फिर आपको और अच्छी बात है। मैथ वालों को तो ये आएगा ही आएगा, पढ़े होंगे 11वीं में तो आएगा, नहीं पढ़े होंगे तो 12वीं में पढ़ेंगे वो। तो देखिए, हम इस सूत्र को भी समझ लेते हैं। log m इंटू एक्स को आप क्या लिखेंगे? log m प्लस log n। और देखिए, हमने दो सूत्र यहाँ पे और लिखे हुए हैं, ये कुछ ज्यादा ही खास है आपके लिए। तो अगर आपको डी वाई डी एक्स log x मिल जाए और उसका अवकलन करना पड़ जाए तो उसका अवकलन आपका क्या होगा? 1/x होगा। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। और एक सूत्र और है ये, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऊपर वाले से भी ज्यादा। यदि आपको डी बाई डी एक्स ई टू पावर एक्स मिल जाए तो ई टू पावर एक्स का अवकलन ई टू पावर एक्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ? डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ? अवकलन हुआ ना। ये क्या है? ई टू पावर एक्स। अर्थात ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है? ई टू पावर एक्स का अवकलन क्या हुआ? ई टू पावर एक्स का अवकलन ई टू पावर एक्स हुआ। यानी जहां पर भी आप इसका अवकलन करना तो आप क्या लिख देना? ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स लिख देना। लेकिन ऊपर वाले को विशेष ध्यान देना है
कि जहां पर भी आपको dy dx log x मिल जाए तो उसमें क्या होगा, x बटे में चला जाएगा। तो अब हम इनके जो है कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो ये आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। और इनको आप ना में लीजिएगा, तैयार रखिए, क्योंकि आगे चल के ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि यदि आपको ये चीज़ नहीं आएगी तो आप आगे के डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल करने नहीं कर पाएंगे। यानी आपको आगे क्या होगा, ये नहीं आया तो आपको दिक्कत ही दिक्कत मिलने वाली है। देखिए हम एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं और इनको समझते हैं। जैसे आपको एक सवाल दिया गया एग्जाम्पल के तौर पे कि y बराबर 2e⁻x प्लस log x के पावर 2, और कह दिया गया आपको कि x के सापेक्ष y का अवकलन कीजिए। हमारा सवाल दिया है y बराबर 2e⁻x प्लस log x के पावर 2 का अवकलन x के सापेक्ष कीजिए। यानी y का जो हमारा अवकलन है उसे हम किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। तो आपको लिखने का तरीका हमने पीछे की क्लास में बताया था और हमें उम्मीद है कि आपको पिछली क्लास बढ़िया समझ में आई होगी। और यदि नहीं आई तो आपको उस वीडियो को क्या करना है, बैक करके रिपीट कर लेना है, देख लेना है। तो देखिए अभी हम इसको करके देखते हैं और समझते हैं कि ये नियम कैसे यूज होते हैं। तो देखिए हम थोड़ा इसको लिख लेते हैं कि लिखेंगे कि x के सापेक्ष y का अवकलन करने पर, ये तो कल वाली बात है, इसमें तो कोई आपको दिक्कत हुई ना होगी यहाँ तक। आगे देखिए y का अगर अवकलन करेंगे तो किसका अवकलन कर रहे हैं आप, y का अवकलन कर रहे हैं। y कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं, कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। तो उसी तरह लिख देंगे इसको, y का अवकलन क्या हुआ, dy dx, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हुई होगी आपको। आगे देखिए ये लिखा क्या है 2e⁻x, अब इसका अवकलन हमने आपको बताया, ये सूत्र लगेगा यानी ये वाला। तो अभी थोड़ा सा करना क्या है, इस दो को क्या लेना है, अलग करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये क्या है, एक अचर पद है। कल में हमने बताया था 3x² बताए थे, मतलब कोई भी संख्या है तो आपको अचर पद क्या करना है, अलग करना है, इसके बाद आपको सूत्र लगाना है। तो देखिए दो क्या है, एक अचर पद है, अचर पद कहाँ आएगा, अलग हो जाएगा, इससे आगे आ जाएगा। इनटू में क्या लिखा है e⁻x, तो e⁻x को हम लिख लेते हैं। इसका अवकलन क्या होगा बेटा, e⁻x का अवकलन e⁻x ही होगा, ये हो गया, प्लस लगा दिए। अब देखिए log x के पावर क्या हुआ है। देखिए अभी हमने इसका सूत्र लिखा नहीं है तो हम इसको भी लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए हमने इसका सूत्र लिख लिया है और अब इसको हम समझते हैं कि इसका यूज इस सवाल में कैसे होने वाला है। देखिए ये क्या लिखा है, log लिखा है, यहाँ पे x के पावर 2 लिखा है। इसको आप इस सूत्र से मिलाइए, कैसे, log m, यानी m की जगह क्या दिया है, हमारा x दिया है, n की जगह क्या दिया है, 2 दिया है। अब इसमें क्या हुआ है, तो देखिए इसका सूत्र अब कैसे सेट होता है इस पे, कि देखिए इसकी जो घात है n कहाँ आई है, इसके सूत्र में n आगे आई है, यानी घात जो है इस सूत्र की वो आगे आ गई है। इसी तरह हमें इस वाले में क्या करना है, इस सवाल में इसकी जो घात है कहाँ लानी है, आगे ले आनी है। तो इसकी घात देखिए आगे आ गई है। उसी तरह हमने इस सवाल में जो इसकी घात दिए है हम इसको आगे ले आए। बचा क्या, log लिख दिए। फिर क्या लिखा है, m क्या है हमारा, x हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार सुन लीजिए, हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, फिर समझाते हैं आपको। देखिए ये लिखा था log x के पावर 2, ये सूत्र हमारा लिखा है log m के पावर n। m की जगह हमारा x दिया है सवाल में, n की जगह 2 दिया है हमारा। अब इसका सूत्र हुआ है n log m, n की जगह क्या है 2, हमने क्या किया, n के जगह यहाँ पे क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। log लिखा है सूत्र में, log लिख दिए। अब देखिए m की जगह क्या दिया है, x दिया है, हमने x लिख दिया। इतना सा बात थी। इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए इस संख्या का अवकलन पुनः हो रहा है, तो हम फिर से लिखेंगे यहाँ पे कि पुनः
अवकलन करने पर, अवकलन पुनः अवकलन करने पर, अब जब पुनः अवकलन किया जाएगा तो ये तो उसी तरह आने वाला है dy बाई डी एक्स, इसका तो अब कुछ हो नहीं सकता है, ये उसी तरह लिख दिया जाएगा। दो भी उसी तरह आएगा, जैसे उस बार आ गया था इसी तरह इस बार भी लिख दिया गया यहाँ पे। बचा क्या e टू पावर x, e टू पावर x का अवकलन क्या हुआ, e टू पावर x का अवकलन e टू पावर x हुआ। मैं इसको थोड़ा साफ सफाई से लिख देता हूं। आया बात समझ में कि नहीं आया? दो लिखा था, दो हमने उसी तरह लिख दिया, जैसे ऊपर वाले में लिख दिए तो उसी तरह लिख दिए। बचा क्या e टू पावर x, e टू पावर x का अवकलन e टू पावर x हो गया। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो आगे देखते हैं, इसमें दो उसी तरह लिख दिया गया। अब बचा क्या, log x, log x का हमने क्या बताया सूत्र, ये लिखा है 1/x, यानी आप log x का अवकलन कर रहे हैं तो क्या होता है log x का अवकलन 1/x, तो इसका मतलब क्या हो गया log x का 1/x। ये देखिए दिया है यहाँ पे सूत्र dy बाई डी एक्स log x बराबर 1/x, और हमने क्या किया इस log x को 1/x में लिख दिए। मतलब क्या हुआ कि log x का अवकलन 1/x हो गया। तो देखिए यहाँ पे किए देना जगह कम है, dy बाई डी एक्स उसी तरह लिख दिया हमने, 2e टू पावर x उसी तरह लिख दिया, प्लस लगाया, इस दो का गुणा एक से हो जाएगा तो दो करने दो आएगा, बटे क्या बचेगा x। यही क्या है इस सवाल का अवकलन है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया तो आप इस वीडियो को बैक करके फिर से भी देख सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि हमें इन्हें नोट करना चाहिए तो आप नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम इन्हीं सूत्रों से एक एग्जांपल और देख लेते हैं तो और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक सवाल और लिख रहे हैं हम, y बराबर साइन टी प्लस e टू पावर t प्लस cos t इंटू tan t। अब देखिए आपसे सवाल ने कहा कि वो t के सापेक्ष y का अवकलन कीजिए, t के सापेक्ष y का अवकलन कीजिए, और ना भी ये कहे तो आपको जानना पड़ेगा कि हमें इसका अवकलन करना है तो हम किसके सापेक्ष किसका अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे कि t के सापेक्ष y का अवकलन करने पर तो देखिए इसका अवकलन क्या होगा dy बाई डी टी, तो इसको लिख लेते हैं dy बाई डी टी। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो सुन लीजिए। हमें किसका करना है, y का करना है, ये ऊपर लिख दिया। किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष करना है, ये नीचे लिख दिया। देखिए साइन टी, यहाँ पे साइन टी लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है सूत्र में साइन एक्स लिखा है। इसका अवकलन क्या है, cos x है। अवकलन का मतलब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कहो सर ये तो मिल नहीं रहा डी बाई डी एक्स, तो आप परेशान ना होइए, आपको पता है कि डी बाई डी एक्स इनके सब में लग जाता है। जब आप ये लाइन लिख देते हैं और इनके लिख के तो आप मिलाएंगे तो ये यहाँ पे मैच करेगा आपको। उसको सूत्र क्या है, cos x है। तो मतलब क्या हुआ साइन टी का अवकलन क्या हुआ, cos t। बस अंतर क्या है, यहाँ पे x लगा हुआ है और यहाँ पे t लगा हुआ है। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, लिख देंगे cos t, cos t। इतनी बात समझ में आ गई होगी। प्लस लिखे, आगे देखिए बेटा जी ये क्या लिखा है e टू पावर t। अब इसका हमने क्या बताया अवकलन e टू पावर t यानी e टू पावर x से देखिए मैच कर रहा है। इसका अवकलन क्या हुआ, e टू पावर x का अवकलन e टू पावर x, उसी तरह e टू पावर t का अवकलन e टू पावर t ही होगा। इस तरह आ गया, प्लस लिखा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है cos t इंटू tan t। तो हमें tan t का सूत्र पता होता है, क्या पता होता है
कि tan t बराबर यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो अब थीटा की जगह क्या दिया है आपका, t दिया है, तो मतलब क्या हुआ, tan t बराबर sin t बटे cos t। तो हम ये वाला cos t पहले उसी तरह लिख लेते हैं यहाँ पे, और इंटू tan t का सूत्र क्या टूट गया, sin t बटे cos t। आया बात समझ में। देखिए cos t से cos t कैंसिल हो गया, बचा क्या, sin t। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा ले रहे हैं। देखिए dy बाई डी टी बराबर cos t उसी तरह आया, प्लस e टू पावर t उसी तरह आया, बचा क्या यहाँ पे, sin t, इसको लिख लेते हैं sin t। अब देखिए अभी इसका अवकलन रह गया है, हमने इन दोनों का अवकलन कर लिया है और ये रह गया, तो एक लाइन फिर से बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मिस्टेक है, इसको सुधार लेते हैं। dy बाई डी टी बराबर cos t उसी तरह आया, प्लस e टू पावर t उसी तरह आया। अब देखिए sin t का अवकलन करना है, ये रह गया था ना ऊपर, अभी इसको देखिए ध्यान से, sin t यानी कि ये देखिए इसका सूत्र मिल रहा है sin x। ना समझ में आ रहा हो तो रुक जाइए, हम इसको साफ करके समझा रहे हैं आपको। sin x, अब sin x का क्या है अवकलन, cos x, तो मतलब क्या हुआ, इसका अवकलन क्या हुआ, cos x हुआ, यानी कि cos t हुआ कि नहीं हुआ। अब x की जगह क्या दिया था, t दिया था, तो हमने क्या किया, x की जगह हमने t लिख दिया। अब देखिए भाई साहब आप अच्छी तरह से cos t का रिलेशन मिल गया, एक ही बिरादरी के बैठे हैं, तो cos t एक ही तरह के हैं, एक एक क्या हो गए, दो cos t। इसको हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, एडजस्ट कीजिएगा। ये जो लिखा dy बाई डी टी, इसको आप उसी तरह लिख देंगे, बराबर लगाएंगे, cos t कितना हुआ, 2 cos t। cos t प्लस ये क्या बचा, e टू पावर t, इसको हमने उसी तरह लिख दिया, और यही इस सवाल का अवकलन होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी बढ़िया समझ में आया होगा, और यदि आया है तो आप इसे अपने मित्रों में शेयर अवश्य करना। तो स्टूडेंट आप जो है इतने नियम इसके तैयार कर लीजिए अवकलन के, और फिजिक्स में आपका इतने में ही काम चल जाएगा, और इतने में ही आपका अवकलन जो है समाप्त हो जाएगा, और इतने में आपका यूज हो जाना है। और स्टूडेंट हम आपको बता दें कि हम अगली क्लास में मैथ वाली फिजिक्स में से समाकलन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट यदि आपको ये समझ में आया है और दोनों क्लासें आपने अटेंड की हैं और समझ में आया हुआ आपको, तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, और अपने कोचिंग के स्कूल के मित्रों को भी बताइएगा इस चैनल के बारे में।